हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर जो है 2 मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 10th क्लास का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेशकली किसी और भी क्लास में हो सकते हैं, इसका कोई दो राय नहीं है। ये 9th क्लास में भी होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाई जाएगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं कि ओवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास इतने तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं जिसका आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि इसमें और कुछ क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजेंसिस एंड हेटेरोजेंसिस मिक्सचर। दिस topic is most important for example. This is a homogeneous and heterogeneous mixture. Mixture are the broadly divided into two major groups: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So let's come to the homogeneous mixture. You have seen that people having to lose motions take a ORS. What is a ORS? You can yourself prepare to ORS by putting a little amount of salt and sugar in water. ORS is an example of homogeneous mixture or solution. So let's learn about the homogeneous mixture. दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि संगामी और विषगामी जो मिक्सचर होते हैं यानी योग होते हैं, तो उसमें क्या है, कहते हैं मिक्सचर दो टाइप की बने आगे डिवाइड कर दी गई है, होमोजेनेसिस मिक्सचर और हेटेरोजेनेसिस यानी संगामी और विषगामी। यहाँ पर जो होमोजेनेसिस या संगामी जो मिश्रण होती है, इसका अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल जो है ओआरएस के घोल है। आपको पता ही होगा कि ओआरएस घोल में जो है नमक और शुगर जो है अपने उचित मात्रा में दी जाती है। यहाँ पर संगामी मिश्रण के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओआरएस के घोल। ओआरएस के घोल जो है आप अपनी दैनिक जीवन में अवश्य ही बनाते होंगे, तो ये सारे जो है होमोजेनेसिस मिक्सचर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल या उदाहरण आप समझ सकते हो। In a some mixture are constantly or completely mixed in such a way that is the entire mixture has to be a same composition. Throughout such a mixture which have a uniform composition are called to the homogeneous mixture. Friend, this is a defined. Such a mixture which have a uniform compositions is called to the homogeneous mixture. For example, when you prepare a sarbat
by mixing sugar and water in a jug. The entire mixture has been uniform. A sweetness. Technically, such a homogeneous mixture are called solution. Their technical or such a homogeneous mixture are solution. For example, common salt, which is solid when to dissolve in a water, form a liquid mixture or salt solution. The salt is totally dispersed into the water informally and one cannot see it. Two-thirds of the Earth's surface is covered by the seawater, which is nothing but a homogeneous mixture of various salt in water. Seawater also contain a dissolved gas. Gas is like oxygen, carbon dioxide. The air is a breath is a homogeneous mixture of different gases. Two liquid can also form a homogeneous mixture. For example, water mix with the ethyl alcohol in all proportion. And in other word, water is a miscible with the ethyl alcohol and vice versa. Many alloys are also homogeneous mixture of two or more than two metals. Gold and copper from homogeneous solid solution. Do you now know their goldsmith can be judges their purity of gold by the test any part of its. दोस्तों यहाँ साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर आप एक शरबत बनाते हो तो उसमें जो है एक संगामी मिश्रण के जो है पूरे बात को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें सारी बात वही चीज़ आती है जो एक सोल्यूशन में होता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि टेक्निकल वर्ड में कि होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है सारे डिज़ोल्व करोगे तो कहते हैं इसे यही प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो है सी वाटर जैसे आप लेते हो तो वो जो है अर्थ में पाया जाता है। तो ये वेरियस फॉर्म हो सकते हैं। इसमें जो आप देखोगे कि इसमें डिज़ोल्व कोई भी गैस हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं सांस लेने के लिए भी हमें तरह तरह के ऑक्सीजन हमारे नाक में जाते हैं, तो उनके भी अपनी विशेषता रहती है। जहाँ पर टू जो होमोजेनियस सीरीज़ में होमोजेनियस मिक्सचर में होती है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वाटर के मिक्सचर ले सकते हो जिसमें अल्कोहल जो है अपना प्रोपोर्शन दिखाती है। ठीक है, और आगे जो है जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सारे के सारे जो होते हैं होमोजेनियस सॉल्ट का सोल्यूशन का मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ सोच रहे होगे कि गोल्ड समेत यानी जो सोनार होता है वो कैसे जज कर लेता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड के टेस्ट करके। तो ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है जो है सोनार उनके लिए। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि कॉमन सॉल्ट को हमने क्या किया है, एक बीकर में जो है मिक्स किया है। अब बीकर में मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है बिल्कुल ही मिल चुका है। ठीक है, और कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जो है होमोजेनियस अगर किसी भी सब्सटेंस में मिलाते हो, कोई भी एलिमेंट मिलाते हो, तो वो पूरी के तो पूरे जो होते हैं घुल जाते हैं। सिंपल वर्ड में जो है पूरी तरह से वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं होमोजेनियस कहलाते हैं। और जो मिक्स नहीं होते हैं और कुछ दिखते हैं, जैसे कि आप दूध को पानी में मिला के देखो, क्या वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं? नहीं ना, तो वो हेट्रोजेनियस कहलाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस क्या होते हैं, जो पूरी तरह से जो है किसी चीज़ में मिक्स हो जाते हों। ठीक है, यानी उसके कोई भी फॉर्म आपको नज़र ना आता हो तो वो होमोजेनियस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई तरह के आप डाउट नहीं अनुभव होना चाहिए, क्योंकि होमोजेनियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो अगर किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो बिल्कुल ही वो मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो बिल्कुल ही वो क्या होता है, पानी में अच्छे से मिल जाता है और आपको शायद नज़र भी नहीं आता है। तो ये कह सकते हो कि ये होमोजेनियस है। A homogeneous mixture is a mixture where the substances are completely mixed together and have a uniform composition of throughout. Friend, there is a homogeneous mixture is a mixture where its substances are completely mixed together and have a uniform composition of throughout. Different type of homogeneous mixture are there. A result mixing different substance has been summarized. So their table. Different types of homogeneous are solid plus liquid. Description of solid dissolved in the liquid from a transparent solution. The transparent solution. Example, sugar in a water or salt in a water, iodine in the ethanol, alcohol, twainture of iodine. Second is liquid and liquid.
the form of single transparent mixture, and other is example of water and ethanol alcohol. And next is a gas and liquid. Gas completely dissolved in a liquid form a transparent solution. The homogeneous are transparent solution. Soda, water, and any other common soft drink, it is example. The next topic is heterogeneous mixture. There are form of mixture. First is a homogeneous and second is heterogeneous. Have you ever bought a mixture from a market? If yes, then you must have noticed that such a mixture contain different concentration and each of these concentration is visible. Such a mixture where is the constant do not completely mix with each other and the remaining separate are called to the heterogeneous mixture. In such a mixture, one substance is separated throughout the other in form a small particle या droplet या bubbles. फ्रेंड, जो यहाँ पर आपको बताया गया है हेट्रोजेनेसिस के बारे में यानी विषगामी मिश्रण के बारे में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजेनेसिस में जो मिक्सचर होते हैं आपस में मिल के बिल्कुल ही घुल जाते हैं आपस में, लेकिन हेट्रोजेनेसिस में ये नहीं होता है, उसमें कम्प्लीटली वो नहीं घुलते हैं, उनके कुछ अंश को आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया भी था कि अगर पानी में अगर दूध डालोगे तो देखते हो आपको दूध की जो वाइटनेस है वो दिखेगा, ठीक है। जैसे आप तेल डाल दो पानी में, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो है आपको रिप्रेजेंट भी किया गया है, जिसको हम अभी देखेंगे भी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बीकर ली गई है, इसमें क्या किया गया है, एक वाटर रखा गया है, वाटर के कुछ पानी डाले गए हैं, भरे गए हैं बीकर में और उसमें कुछ सॉयल डाल दिए गए हैं। अब देख सकते हो कि हेट्रोजेनेसिस में जो है मिक्सचर में सॉयल के जो है कुछ पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है हेट्रोजेनेसिस का है। तो साफ शब्दों में जो है इसका आप डेफिनेशन यही बताओगे, अ हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर अ सब्सटेंस पार्ट ऑफ फेस रिमाइनिंग सेपरेट एंड कॉम्बिनेशन इज नॉट अ यूनिफॉर्मल। उसमें इनफॉर्मल था बट यहाँ पर नॉट अ इनफॉर्मल होगा, यानी उस कण जो है कुछ कण आपको जरूर दिखेंगे। तो आप साफ समझ गए होंगे, आपको होमोजेनेसिस और हेटेरोजेनेसिस में कोई भी डाउट आपके समक्ष नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो होमोजेनेसिस होते हैं उसमें जो है आपको मिक्सचर जो होंगे बिल्कुल ही आपस में मिल जाएंगे, यानी सेम उसी का ही रूप धारण कर लेगा, ठीक है, और सोल्यूशन बना देगा। और हेटेरोजेनेसिस में क्या होता है कि जब मिक्स होता है तो कुछ जो है आपके समक्ष नज़र अवश्य आता है। तो ये जो होता है हेटेरोजेनेसिस यानी विषगामी का उदाहरण होता है। इसके साथ जो है कुछ हम डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हम ले भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जैसे सस्पेंशन हो गया, इसमें सॉलिड और लिक्विड को आपस में बनाया गया है। तो हमारा जो एग्जांपल आएगा फ्लोर इन वाटर, ठीक है, जैसे हम आटे को जो है पानी में मिला देते हैं। रिवर वाटर कैरिंग अ मड, फ्रूट जेली एंड आर एंड जेल्स मिल्क एक्सेट्रा। उसी तरह जो है जेल इन्वेंशन जो की जाती है उसमें लिक्विड ट्रैपेड टू द सॉलिड मिक्सचर ऑफ टैनी ड्रॉपलेट वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रूट जेली एंड जो अगार होता है, अगार जेल इज़ अ मिल्क। तो ये सारे जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके पश्चात आप एरोसोल के भी ले सकते हैं। इसमें स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड को डाल के आप पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिप्रेस इन द गैस, यानी यहाँ पर कह सकते हो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्लाउड है। क्लाउड आपको दिखता है ना, लिक्विड इन द गैस, स्मोक भी आपको दिखता है, नज़र तो आता है ना, उसके जैसे एग्जांपल और भी है फॉर्म। तो ये गैस लिक्विड स्मॉलर बबल्स ऑफ गैस ड्रॉपलेट इन द लिक्विड। सेविंग फॉर्म, जैसे सेविंग आप करते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गैस इज सॉलिड स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ड्रॉपलेट इज सॉलिड, यानी इसका जो एग्जाम्पल बना जाता है वो है पोलोसिंथेसिस फॉर्म ऑफ थर्मोकोल। तो ये सारे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। सोल्यूशन एंड इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन एंड इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन। फ्रेंड, अ सोल्यूशन अ homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture is a formed when one or more substance and is called salt are completely dissolved in another substance, the solvent. दोस्तों यहाँ पर जो है सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया गया है, यानी सोल्यूशन का मतलब होता है बिलियन और कॉन्सेंट्रेशन यानी इसकी सांद्रता। यहाँ पर बताया गया है कि होमोजेनेस मिक्सचर यानी
जो संगामी मिश्रण होते हैं, संगामी जो होते हैं मिश्रण, उसका क्या रोल होता है? कहते हैं इसमें एक और एक से अधिक सब्सटेंस मिले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का अर्थ होता है विलय, ठीक है। और जो अनदर सब्सटेंस जो हमें फॉर्मेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। सोलवेंट का अर्थ होता है विलायक, ठीक है। व्हेन द थिंग्स अबाउट सोल्यूशन, कहते हैं यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में आगे कि व्हेन वी थिंक्स अबाउट सोल्यूशन द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट कम टू आवर माइंड आर सॉल्यूशंस दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर। कहते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष जो रहता है वो होता है कि कोई चीज़ को जब आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, जिसको आप पानी में डिजॉल्व करते हो। वाटर गिव टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया गया है यहाँ पर वाटर को दिया गया है, जिसमें हर चीज़ मिक्स होती है। डू यू नो दैट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय अ सोल्यूशन? यू मे बी एबल टू गेस these solutions present in the oceans. The sea water is solutions of water and soluble in mineral. It is also contain gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Such a dissolved gases are very important for aquatic life to survive in a ocean. दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि आपको पता होगा शायद कि हमारा अर्थ जो है इन्हीं सॉल्वेंट से बने होते हैं और कवर होते हैं। क्या आप इस बात के लिए गेस कर सकते हो कि आपको जो है ओशियन यानी समुद्र जो होती है उसमें कई जीव जंतु जो रहते हैं और अपना जीवन भी यापन करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई जो है जीव अपना जीवन को जो है पूरा लाइफ वहीं स्पेंड करते हैं। कहते हैं इनमें बहुत तरह के गैस होते हैं इन ऑक्सीजन्स में, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध होती है, तभी जो है ये ऑक्सीजन्स लाइफ अपना जीवन यहाँ पर जो है बिता रहे होते हैं। इनके लिए इन चीज़ों का जो है अपना एक महत्व रखता है। There are some solution of 2 or more than 2 liquid, as you know that ethyl alcohol mixed with the water in all positions to form a solution. Iodine solid dissolved in the ethyl alcohol give a tincture of iodine which has an antiseptic property. A solution made of solid dissolved in a liquid has a 2 part. First is salt. The solid that are dissolved is called to the salt. Salt is dissolving, yani sodium chloride. The liquid is which has the solid is dissolving is called to the solvent. The salt are dissolving in a water. The formation is a solvent. There is a show this figure. Friend, see this figure. The salt is sodium chloride. The mix with the water, the formation is a solvent. You understand? What is a solvent? Solvent is a mixture of 2 compound and salt is sodium chloride. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके समक्ष जो है मिक्सिंग किया गया है सोडियम क्लोराइड को इनटू वाटर में। यहाँ सॉल्ट और सॉल्वेंट में डिफरेंस बताने की आपके समक्ष कोशिश किया गया है। आप जैसे देख सकते हो कि सॉल्ट यानी जो विलय होते हैं वो कम अमाउंट में है, और जो सॉल्वेंट है यानी वाटर यानी देखिए कितने अधिक अमाउंट में है। तो आप यहाँ पर जो है साफ शब्दों में समझ सकते हो कि सॉल्ट जो होती है, सॉलिड जो होती है यानी विलय जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। यहाँ पर विलय जो है आपके समक्ष वो सोडियम क्लोराइड है, और सॉल्वेंट क्या है? जो पानी है जो अधिक अमाउंट में है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना कि सॉल्ट यानी जो विलय होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, और जो यहाँ पर जो है सॉल्वेंट होते हैं वो अधिक अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष जो है शरबत का होता है, जो आप अपने घरों में जूस बनाते हो, ठीक है, शरबत बनाते हो। तो मान लीजिए कि आपने उसमें चीनी डाला है और पानी डाला है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है सॉल्ट यानी विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो बताएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा इंपॉर्टेंट है और कौन मुझे बताता है कि जो है चीनी और पानी जो मिलाया गया है तो उसमें से कौन सॉल्ट कहलाएगा और कौन सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी विलय कौन कहलाएगा और विलायक कौन कहलाएगा। देखते हैं कौन बच्चा जो है मुझे कमेंट करके यहाँ भेजता है। यू हैव जस्ट सी
that is a solution are not confined to only solid dissolved in a liquid. There are other types of solution as described earlier. In each case, the substance which is present in the bigger quantity is normally taken a solvent, and substance which is present in a small quantity is normally taken as a salt. Friend, there is clear for you. Substance which is present in a bigger quantity in the normally taken to solvent. The solvent is the biggest quantity, okay, and salt is a smaller quantity like a sodium chloride, and solvent is dissolving sodium chloride, water, H2O. There is a formation of solvent. So understand, the biggest quantity is normally take a solvent is called to solvent, and the smaller quantity in present in a beaker is a salt. And when substance dissolve in the solvent, it is a said that is a particle salt is a soluble in that particle solvent. If it is not dissolved, then it is a insoluble. The soluble is the totally mixed in a other substance. Insoluble is not mixed into other substance. Water is a commonly used as solvent as a dissolve a large number of substance. The water is the only one substance. There is a solvent dissolved in the large number of substance. Because of this property, water is called the universal solvent. What is the universal solvent? The large numbers of substance dissolved in water. It's called to the universal solvent. Different types of substance dissolve in the water. Because of this is a unique property of water. The water has unique property. Plant can be take a mineral from the soil, being of good solvent. Water used to many way. However, are some disadvantages also which result from this यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है और आपको कन्फाइंड होना चाहिए कि डिज़ोल्व कैसे होता है, यानी कैसे मिक्स आउट हो जाता है किसी भी चीज़ में. और इसमें जो है सबसे अच्छी बात ये बताया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होती है. मैंने अभी आपको बताया था ना कि पानी में जब हम सभी चीज़ों को मिला देते हैं तो सॉल्वेंट होता है. सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहेंगे तो इसका अर्थ ये होता है जो सबसे अधिक अमाउंट में होती है, यानी बिगर क्वांटिटी में जो होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है, जो अधिक अमाउंट में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं. और जो कम अमाउंट में होती है, जो लिटिल अमाउंट में, जैसे आपने देखा था कि सोडियम क्लोराइड जो है लिटिल अमाउंट में था ना, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्ट. ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि जो बिगर क्वांटिटी में होती है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट यानी विलायक. और जो कम क्वांटिटी में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट. ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको इसको समझ में आ जाना चाहिए. अब बात आती है सोलेबल इनसोलेबल की. सोलेबल का मतलब होता है जो वाटर में यानी जो घुलनशील हो और जो अघुलनशील हो. घुलनशील का मतलब ये होता है जो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. और इनसोलेबल का जो मतलब होता है जो पानी किसी चीज़ में मिक्स नहीं होता है. आपको पता ही होना चाहिए कि वाटर जो होती है सबसे अच्छा जो है विलायक के रूप में काम करती है. क्यों? क्योंकि इसमें हर जो मटेरियल्स होता है बहुत ही आसानी से जो है घुल जाता है. इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, इसको विश्वव्यापी सॉल्वेंट कहा जाता है, विलायक कहा जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस तो जो इसमें जो है मिक्स आउट हो जाता है. इसी वजह से कहा जाता है कि जो वाटर का होता है बहुत से जो है विशेषताएं होती है, क्योंकि वाटर जो होती है हर तरह की विशेषताओं से परिपूर्ण होती है. द वाटर बिकम ईजिली contaminated. Therefore, the purified water is drinking and other use is a major challenge. There are other important of solvent, for example, organic liquid. The organic solvent are important because unlike a water, they dissolve organic substance. Ethyl alcohol and benzene are example of such organic solvent. दोस्तों यहाँ बताया गया है कि वाटर जो है इजली जो है कंटामिनेटेड हो जाती है, बहुत आसानी से जो होता है ख़राब हो जाता है.
कहते हैं इसके प्यूरीफायर वाटर ड्रिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा हमारे समक्ष चैलेंज है। आपको शायद नॉलेज हो कि विश्व में जो है हमें पता है कि जो 75% से भी अधिक वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा विश्व में। लेकिन कहते हैं पीने लायक जो है एक बूंद भी नहीं मानोगे, ठीक है। अगर आप एक बाल्टी अगर सागर का पानी भरते हो ना, तो इसका मतलब उसमें से सिर्फ एक बूंद जो है पीने लायक है, बाकी सारे के सारे जो है कंटामिनेटेड है, ख़राब है। तो आप समझ सकते हो कि विश्व जो है किस चैलेंज के समक्ष अपने आप को खड़ा कर लिया है। तो आप देखो कि विदेशों में तो पानी का जो है बहुत महंगा मिलता है। कई बार इस पे मैंने जागरूक भी करने की कोशिश आप लोगों को किया है कि पानी जो है इसको वेस्ट ना करो, पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं जब इसका यूनिवर्सल यूज़ है तो हम इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो सोचिए एवं विचार इस बात को करना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे हम इसको प्योरिटी को बनाए रखें। और आपको पता है गंगा हो या कोई भी हो, नदियाँ हो, सारे के सारे जो हैं दूषित हो चुके हैं और पीने लायक पानी भी नहीं है, ठीक है। सबसे अधिक तो प्रॉब्लम आती है वो है दिल्ली वाले लोगों के लिए, जो यमुना जो है बिल्कुल ही दूषित हो चुका है, वहाँ के तो पानी भी पीने लायक नहीं है। फिर भी जो है सरकार जो है अपनी बातों को पीठ थपथपाती है कि हम एजुकेशन को बढ़ा दिया है, ये किया है। अरे भाई पहले उनको स्वच्छ जल तो दे दो, ठीक है। चलिए ये तो उनकी प्रॉब्लम है, वो जाने। कहते हैं आगे जो है हमारे लिए जो विलायक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है ऑर्गेनिक चीज़ें जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना वैल्यू रखता है। इसमें कहते हैं कि वाटर को अगर जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में करना है तो इसके लिए एथॉल, अल्कोहल और बेंजीन जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में आपके समक्ष उपलब्ध है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, concentration of a solution. The term of concentration is the most often used when we are talk about the solution. Concentration of solution is expressed in the term of amount of salt present in a given mass in a given volume of solvent. Usually a concentration of a solution is defined as the mass of salt present in the defined volume of solution, which is usually take a 1 liter. Concentration of solution may be also be expressed in a term of per percent by mass of salt. This gives to the mass of salt per 100 mass unit of solvent is solely below. The percentage of salt, mass of salt and mass of solution into 100. यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो हमारा विलयन होगा उसकी क्या सांद्रता रहेगी। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बताया गई है। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ होता है सांद्रता। देखिए यहाँ पर जो है जो सोल्यूशन के बारे में बताई गई, हम इसने जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कैसी है और कैसे इसमें जो है मिक्स आउट होगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है 1 किलो वाटर में जो है इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि परसेंटेज जो है विलय का क्या है। तो इसमें कहा गया है मास ऑफ सॉल्ट, यानी जो उसके द्रव्यमान किसका है, विलय का क्या द्रव्यमान है, अपॉन जो है द्रव्यमान ऑफ जो है आपका विलायक का। यानी कह सकते हो मार्क्स ऑफ सॉल्ट एंड मार्क्स ऑफ सोल्यूशन, यानी जो है द्रव्यमान किसका है, विलय का, और द्रव्यमान किसका है, विलायक का। और उसको जो है मल्टीप्लाई आप कर दोगे यानी गुना कर दोगे 100 के साथ, तो जो है आपको परसेंटेज जो है बहुत आसानी से आपके समक्ष आ जाएगा। A solution of 10% glucose by a mass mean that 100 gram of solution contain 10 gram of glucose. This means to the 10 grams of glucose is dissolved in a 90 gram of water. When we try to dissolve is a particular substance, say a sugar in the water, the solution becomes more concentrated as we add more and more sugar. A concentration solution is containing a high proportion of salt. A dissolved solution contains a small proportion of salt. If we keep on the adding salt to a solvent, keeping the temperature constant, we reach a point where no more salt will be dissolved. At this point, it said that is a solution which has become a saturate with respect to salt. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए 10% हमारा आ गया है, ठीक है, ग्लूकोज का, तो इसमें मतलब यही है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट हम कंटेन लिए थे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है डिसॉल्व होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम होगी और जो आपका जो वाटर की मात्रा होगी वो
90 ग्राम होगा। तो आपको पता ही हैगा कि सॉल्वेंट क्या होती है, जो अधिक अमाउंट में होती है, और सॉल्ट क्या होती है, जो कम अमाउंट में होता है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो शुगर है इन वाटर, यानी इसमें जो है डिज़ोल्व किया गया है वाटर में शुगर को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई थी, तो एड मोर एंड मोर शुगर। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन अधिक बढ़ानी है तो आपको जो होगा अधिक से अधिक जो है चीनी को इसमें मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्ट को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसका स्मॉल जो है अमाउंट में जो है प्रोपोर्शन रहेगा इसको सॉल्ट की। यहाँ पर बताया गया है अगर हम सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं तो इसका टेम्परेचर का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और कहते हैं जब इसको आपस में पॉइंटेड किया जाता है, जब इसको मिलाया जाता है तो सैचुरेटेड जो है रिस्पेक्टेड सॉल्ट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से जो है इनको बनाया जाता है। इफ़ वी increasing the temperature, more salt will be get dissolved. The concentration of salt in a saturated solution at the defined temperature is called the solubility of that salt is a particle solvent. दोस्तों यहाँ पर क्लियर और साफ शब्दों में बताया गया है सोलिबिलिटी के लिए। ये एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है कि सोलिबिलिटी क्या होती है। तो वही बात बताई गई है ना कि कितनी सांद्रता के साथ जो है आप किसी भी विलयन को, विलायक को जो है मिक्स करते हो, ठीक है। और इसके लिए जो है टेम्परेचर जो है जिम्मेवार होती है। अगर मान लीजिए कुछ टेम्परेचर डिफरेंट नहीं रहेगा तो ये जो है सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, कैसे वो मिक्स आउट होगा, कैसे जो है नया जो है पार्टिकल फॉर्मेशन होगी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर। Our next topic is a suspension. Suspension means a nilamban. Suspension mean in the Hindi nilamban. In winter, the fog is a common expression in the both urban and rural area. What is the fog? Fog from when tiny water droplets are suspended in a air. So fog is nothing but a types of suspension. There are large numbers of substances which do not mix with each other. There are some solids that do not dissolve in water or other liquid solvent, and there are liquids that do not mix with each other. The mixing of such a substance resulting in a heterogeneous mixture depending on the size of the particles suspended or dispersed in their surrounding a medium. Heterogeneous mixture can be divided into the colloidals and suspension. You will be study about the colloidals is a higher class. There will shell is a verified described suspension material of a smaller particle size insoluble in a solvent but dissolved to naked ice for a suspension. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया, जैसे मैंने बताया था कि निलंबन यानी सस्पेंशन का अर्थ होता है निलंबन, ठीक है। आपने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपने विंटर में देखा होगा, जब सर्दी पड़ती है तो आपने देखा होगा चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जो होता है धुंध लगी होती है। ये फॉग जो बनती है, धुंध जो लगी होती है, आखिर होती क्या है आपको शायद समझ होगा। जैसे आप धुंध में जाओगे तो आपके बॉडी के जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो भी फॉग है उसमें जो है वाटर के कुछ कण हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ है, आपका जो कपड़ा है वो गीला हो गया है। तो ये समझ सकते हो कि फॉग जो होती है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होती है, यानी बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मौजूद होते हैं, और इसके वजह से जो है फॉग का निर्माण होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन जो होती है अपनी अपनी विशेषता रखती है यहाँ पर, ठीक है। और कई चीज़ों के जो होता है इसमें मिक्सचर होती है, आपस में जो होते हैं एक दूसरे से मिक्स होते हैं, और इनका जो है अपना एक प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं जो इसमें मिक्स होती है जिसकी वजह से जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर का निर्माण होता है। आपने पहले भी पढ़ चुके हो कि हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जिसको हम अपने नग्न आंखों से देख सकें, ठीक है। आपने देखा ही है, हमने पहले भी करवा चुका हूँ कई जगहों पे। तो ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि होमोजेनेसिस का मतलब होता है जो हमारे आँख से नहीं दिखता है, और हेटेरोजेनेसिस का मतलब होता है जो हमारे आँखों से दिखता हो। आप सोचिएगा कि ये होमोजेनेसिस हेटेरोजेनेसिस होती क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजेनेसिस को हम संगामी कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, और हेटेरोजेनेसिस को हम विषगामी कहते हैं। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे रहेगा इस पर, ठीक है। और आपको इंग्लिश में भी जानने को मौका मिल रहा है, तो आपको दोनों तरफ से जो है हाथ जो है घी में पड़ा हुआ है, तो इसको मिसिंग ना कीजिए। कहते हैं कि हमारा जो डिसअपेरेट दिखता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर में आता है। जैसे कोलाइडल
फॉर्म भी जो बनता है। कोलाइडल स्टेट के बारे में दोस्तों जो है बहुत है, इसमें जो है बहुत चीज़ें आपके समक्ष आता है, ठीक है। इसके टिंडल इफेक्ट भी होते हैं, तो इसके बाद जो बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसके लिए जो है आपके लिए एक वीडियो भी डालूँ। इसमें बताया गया है कि इसमें जो है डिस्पेंशन यानी जो निलंबन होती है मतलब बहुत ही स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल होती है जो इनसॉल्युबल होता है, यानी वो जो है पानी में इनसॉल्युबल होता है, यानी मिक्स आउट नहीं होती है। और वो जो सॉल्वेंट होती है वे जो है हमारे आंखों से दिखती भी है। आपने देखा है धुंध आप जो है अपने क्लियर आप अपने आंखों से देख सकती हो, यानी इसका मतलब है कि ये जो है हेटेरोजेनेसिस मिक्सचर में आता है। Unlike a colloidal, which is a contain a smaller particle ranging in a size from 1 to 1000 nanometers, a suspension contain relatively is a large particle. The size of particles in a suspension is over 1000 nanometer. When the fluid is added to the water, it does not dissolve but form a slurry, which we call suspension. However, if less amount of water is added in the fluid, a 200 gram of fluid and 100 ml of water, we got a duff to be make a chapati, etc. Muddy water is example of the suspension. When the suspension is allowed to the standard undisturbed, there disappear particle of shatter. Show this picture. See this picture. There is an example of suspension. The settings of suspension when to allow it to the standard undisturbed. Friend, there are show that a suspension soil and the water is disturbed. There is a flow of water all around. But other is jar is the all the substance is the soil is the undisturbed. They are sitting on the suspension. They are example of suspension. दोस्तों यहाँ बताया गया है कि स्मॉलर पार्टिकल रेंजिंग जिसका साइज़ जो होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर का मतलब होता है बहुत ही छोटे से छोटे पार्टिकल, इसके बारे में आप जानते ही हो। इसके हमने जो है पहले चैप्टर में हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, इस पर आप देख सकते हो। यानी इसमें पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो बताया गया है अगर आप कोई आटा गूंथते हो तो देखते हो आप उसमें पानी भी मिलाती हो और पानी मिला के क्या करते हो चपाती बनाती हो। तो इसमें जो है अगर अधिक अमाउंट में पानी मिला दोगे तो क्या होगा, आपको चपाती नहीं बनेगी। तो इसलिए कहते हैं कि सबका जो होता है अपना एक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 ग्राम अगर आटे में अगर आप जो है 100 ml वाटर डालते हो तो जाके जो है आप रोटी बनाने के लिए सक्षम हो पाओगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है आपका कि अगर मान लीजिए कोई पानी में जो है कुछ मिट्टी आके मिल गया है तो ये सबसे अच्छा सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो दिख भी रहा है और उसमें वाटर भी है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर जो है 2 जार लेके एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो है शो करने की कोशिश किया गया है। इसमें आप साफ देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो कि एक में जो है जो निलंबन है पहले तो इसमें डाला गया है जो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है, और ये जो है पानी में तैर रहा है जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे दूसरे जार में देखोगे कुछ समय के पश्चात देखोगे तो सारे के सारे जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जो पानी में ऊपर तैर रहे होते हैं वो सस्पेंशन कहलाते हैं। लेकिन जो अनडिस्टर्बड होते हैं जिसमें डिस्टर्ब नहीं होती, जैसे कि आप इसका सबसे अच्छा आप खुद घर पे भी करके देख सकते हो कि एक आप गिलास लो, ठीक है, शीशे का गिलास लो, उसमें जो है मिट्टी ला के अच्छे से घोल दो और घोलने के बाद 1 घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद देखना कि सारे के सारे जितने भी मटेरियल होंगे वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष रहता है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
घंटे को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।